अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मोइनुद्दीन। ऐलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं लातूर के विकास के ऊपर। अमित देशमुख जो यहाँ के 3 दफा विधायक रह चुके हैं, आपको ये बता दें कि पिछले 20 साल से एक शादी खाने के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। हालांकि वो शादी खाना नहीं है, इसमें भी मुसलमानों को इतना मूर्ख बनाया गया कि मंगल कार्यालय को शादी खाना बताकर 20 साल तक मुसलमानों के वोट लेते रहे। लेकिन अब उनके पास क्या मुद्दा है, ये लातूर की जनता को उनसे पूछना चाहिए। हम आपको बताते चलें कि ये शादी खाने का रहस्य क्या है। जी हाँ, पिछले 20 साल से अमित देशमुख एक शादी खाने के नाम पर मुसलमानों से वोट लेते आ रहे हैं और हाल ही में यानी पिछले महीने उन्होंने उस शादी खाने का उद्घाटन किया। अंदर शादी खाने में जाकर वो शादी खाने का उद्घाटन कर रहे थे और उसी दौरान मुस्लिम नौजवान शादी खाने के बाहर लॉलीपॉप बांट रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस शादी खाने के नाम पर वो 20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो शादी खाना नहीं बल्कि एक सार्वजनिक मंगल कार्यालय है। जी हाँ, जिला अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्र के अनुसार ये एक शादी खाना नहीं बल्कि सार्वजनिक यानी सर्वधर्मीय सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए बनाया हुआ मंगल कार्यालय है। जी हाँ, जिला अधिकारी कार्यालय द्वारा जो पत्र हमें प्राप्त हुआ है उसमें 16 शराइत लिखी हुई हैं। उन 16 शराइत में से एक शराइत ये भी है कि जो अहम शर्त है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए शादी खाना नहीं बल्कि सभी जात और धर्म के लोगों के लिए ये सार्वजनिक मंगल कार्यालय है। उसमें ये भी कहा गया है कि इन 16 शर्तों पे अगर अमल नहीं किया गया तो सरकार किसी भी वक्त ये ज़मीन और इस पे खड़ा भवन वापस ले सकती है। अब जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पे सिर्फ शादी खाना कहेंगे आप और सार्वजनिक मंगल कार्यालय नहीं कहेंगे तो आइंदा के लिए ये भी एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस भवन का यानी इस शादी खाने बनाम मंगल कार्यालय का जो काम किया गया है, इस बिल्डिंग का, इस भवन का जिस बजट से निर्माण किया गया है, आप ये जानकर ताज्जुब में पड़ेंगे कि ये पूरा क्या पूरा फंड अल्पसंख्यक फंड है। यानी अल्पसंख्यकों के लिए जो फंड उनके विकास के लिए, उनके तरक्की के लिए दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया था, उस फंड का इस्तेमाल इन्होंने सार्वजनिक मंगल कार्यालय के लिए किया है। इतना ही नहीं, इस शादी खाने यानी सार्वजनिक मंगल कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर पे 12 दुकानें बनाई गई हैं। उन 12 दुकानों का महानगर पालिका ने नीलामी की, हरास किया और जिसकी कीमत 30 से 45 लाख के आसपास तय हुई, जिन्हें जाहिर सी बात है सभी मुसलमानों ने खरीदा है। इसमें से 2 मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने एक चिकन की दुकान के लिए और एक मटन की दुकान के लिए इसमें दुकानें खरीदी हैं। ज़हन में रहे कि 35 से 40 लाख रुपये इन लोगों ने देकर ये दुकानें ली। लेकिन जब ये लोग दुकान खोलने के लिए वहाँ पे पहुँचे तो इन्हें ये कहकर के रोक दिया गया कि ये सार्वजनिक मंगल कार्यालय है, लिहाजा यहाँ पे आप चिकन और मटन की दुकानें नहीं खोल सकते। 1 साल पहले इन 2 मुस्लिम व्यापारियों ने 30 से 40 लाख की रकम सूद पे लेकर के ये दुकानों के लिए लगाई थी। अब 1 साल होने जा रहा है, ये ना वहाँ पे दुकान खोल पा रहे हैं और ना ही अपने कारोबार को शुरू कर पा रहे हैं। इनका ये पैसा जो सूद से लिया हुआ है, 1 साल से ये लोग उसका सूद भी भर रहे हैं और इन दुकानों को पाने के लिए आज ये अदालत में जाकर इंसाफ मांग रहे हैं। बताइए, क्या ऐसे चालबाज और धोखेबाज इंसान को आप लातूर का 4थी बार विधायक चुनने का इरादा रखते हैं? अगर इरादा रखते हैं तो सोचिए कि आइंदा आपके साथ ऐसे और कितने धोखे होने वाले हैं। लिहाजा सोच समझ करके अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। ये खबर आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें अगली नई वीडियो के लिए और देखते रहें ऐलान न्यूज़ लाइव।